लेकिन पिछले दिसंबर महीने से पूज्य पथमेड़ा महाराज जी की आज्ञा से मैं, मेरे कुछ साथी कुछ समय दान कर रहे हैं गौ सेवा के कार्य में। तो जो अनुभव में आ रहा है वो आपसे बता रहे हैं। भारत का ऐसा कौन संत है बताइए जो गौ रक्षा की बात न कहता हो? बताइए, भारत का ऐसा कौन संत है जो गौ रक्षा की बात न कहता हो? लेकिन मेरे भाई बहन, संतों के प्रवास पर करोड़ों खर्च करने के लिए लोग आगे आ जाते हैं। संतों के प्रवास पर करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए लोग आगे आ जाते हैं। लेकिन सर्दी में, गर्मी में, बरसात में गौ माता बिना छत के भीगती रहती है, ठिठुरती रहती है, तपती रहती है। किसी के मन में विचार नहीं आता कि वहां कुछ करे। मेरे भाई बहन, इसका मतलब हम संत का सेवन करते हैं, संत के भाव का सेवन नहीं करते, उनकी बातों का सेवन नहीं करते। हमारी संत में रुचि है, संत के भाव में रुचि नहीं। उसके हृदय की जो चाहना है उसमें हमारी कोई रुचि नहीं। कुछ समय पहले हम एक जगह गए थे, तो वहां गए तो बताया कि महाराज ये कमरा आपके लिए बनाया गया। बहुत मन को विचार आया कि हे भगवान, ये क्या, जिंदगी भर का नाम हो गया। अब कोई भी उस घर में आएगा तो यही बताया जाएगा ये कमरा ये महाराज जी के लिए बनाया था। मेरे भाई बहन, एक साधक को जो चीज मिले उसी में उसका निर्वहन होना चाहिए। उसको अपने लिए कुछ विशिष्ट की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन संकेत क्या मिलता है कि नहीं भाई, नया कमरा हो तो बढ़िया। कई लोग नई गाड़ी लाते हैं। गाड़ी क्यों? बोले महाराज को बुलाया इसलिए नई गाड़ी खरीद के लाए। भाव अच्छा है, लेकिन मेरे भाई बहन, जो व्यय नए कमरा बनाने में किया, जो व्यय नई गाड़ी लाने में किया, ये नहीं सोचा कि हम जिसके लिए ये कर रहे हैं उसका हृदय क्या चाहता है। मेरे भाई बहन, मेरे जो साथी गौ सेवा के कार्य में, गौ रक्षा के कार्य में साथ देते हैं, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से, अपने सत्संग से प्राप्त विवेक से गौ रक्षा के कार्य में दिन रात कार्य करते हैं। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जिस वस्तु से मैं उनका अभिनंदन कर सकूं, ना मेरे पास में ऐसे कोई शब्द है जिससे मैं उनका अभिनंदन कर सकूं। पर जिंदगी भर में जितना कुछ भी भगवत कृपा से, साधना से, उपासना से, जो कुछ भी सात्विक संपदा मेरे पास में भाव रूप से प्राप्त हुई, वो सारी उन्हीं को समर्पित है। मेरे भाई, वो सारी उन्हीं को समर्पित है। कोई लौकिक संपत्ति नहीं है जो किसी के नाम में कर सकूं। जो कुछ है श्री ठाकुर जी की कृपा है, जो कुछ है श्री ठाकुर जी का लाड प्यार है। और जो लोग गौ माता की सेवा के कार्य में लगे हैं, श्री ठाकुर जी उनको वैसा ही लाड करे जैसा मेरा करे। श्री ठाकुर जी उनको वैसा ही प्यार करे जैसा मेरा करे। बहुत सारे महात्मा गो रक्षा के प्रश्न को लेकर के मंच पर आप जितना उनसे सुनते हैं उससे भी अधिक पीड़ा उनके मन में होती, जो मंच के बाद जब उनसे बातचीत करते तो समझ में आता है। मंच पर तो बहुत मर्यादा रहती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे महापुरुष, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा,
लेकिन मंच के अतिरिक्त जब आप उनके पास में कभी जाकर बातचीत करें तब आपको समझेगा कि उनके हृदय में क्या स्थिति है। भगवान के 56 भोग लगाने हो तो सैकड़ों लोग, नंबर नहीं आता। माफ करिएगा मेरे भाई बहन, मेरी प्रार्थना को आप अन्यथा मत लीजिएगा। मैं किसी देवस्थान का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी देवालय का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आप खुद बताइए, क्या श्री कृष्ण ने गौ माता को अपना प्राण नहीं स्वीकार किया? गौ माता को अपने इष्ट नहीं स्वीकार किया? मेरे भाई बहन, दास तो अधिक विद्वान नहीं है, लेकिन जब इंद्र ने वर्षा करी तो सारे ब्रजवासी श्री ठाकुर जी के पास गए और श्री ठाकुर जी को जाकर के कहा कि कन्हैया, ये इतनी जोरों से इंद्र वर्षा कर रहा है, अब हमारे गोष्ठों का क्या होगा? गोष्ठ मतलब यही जहां पर हमारी गौ माताएं रहती है, जहां पर गैया रहती है, उसका क्या होगा? तो श्री ठाकुर जी बोले हैं, तस्मात् मच्छरणम गोष्ठ। सिर्फ इतनी पंक्ति मुझे स्पष्ट याद है, आप चाहे तो भागवत में देख लीजिएगा। तस्मात् मच्छरणम गोष्ठ, ये गोष्ठ जो है, ये गोष्ठ जो है, ये मेरे हैं, इनकी रक्षा, इनको संभालना मेरा काम है। मेरे भाई बहन, हम जिसकी भक्ति करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, उसके काम को अपना काम मानते हैं। 7 साल की छोटी सी आयु में गिरिराज पर्वत को धारण करके ठाकुर जी को कोई अपना पराक्रम नहीं दिखाना था कि देखो मैं क्या कर सकता हूं। सिर्फ गायों को बचाना था मेरे भाई बहन, सिर्फ गायों को बचाने के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किया, सिर्फ गाय को बचाने के लिए। इतना परिचय हम सब लोगों को है श्री कृष्ण की गो भक्ति का, हम सबको इतना ध्यान है श्री कृष्ण के गो प्रेम के बारे में, लेकिन फिर भी हमारी गति कहां है? बड़े बड़े मंदिरों में 56 भोगों के नंबर नहीं आते मेरे भाई बहन। एक सुबह करवा रहा, एक शाम को करवा रहा है, उतने पर भी लोगों के नंबर पूरे नहीं हो रहे हैं, तो एक साथ 2-2 56 भोग, 4-4 56 भोग। गोष्ठों में गाय भूखी प्यासी सूखी जा रही है। ये लड्डू पूड़ियों से, पकौड़ियों से मेरे भाई बहन किस भगवान को खुश कर रहे हैं, हम बताइए। जो श्री कृष्ण सुबह उठते ही महाराज गोचारण करने के लिए चले जाते थे, दिन उगते ही जो गायों के पीछे जाते थे, दिन भर गायों के पीछे पीछे घूमते थे, अपने ग्वाल बालों को, अपने ग्वाल बाल साथियों को कहते थे कि जाओ पता लगा के आओ कहां पर कोमल कोमल घास है। आप में से जिन लोगों ने ब्रज यात्रा की होगी उन्होंने देखा होगा, ब्रजवासी बताते यहां पर ठाकुर जी गाय चराने आते थे, यहां पर ठाकुर जी गाय चराने आते थे। बताइए वृंदावन से बरसाना कितना दूर है, वहां भी ठाकुर जी गाय चराने गए। सब लोग कहते कि भगवान इतनी दूर थोड़े न जाते होंगे गाय चराने के लिए। महाराज ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों को सर्वे करने के लिए भेजते थे, जाओ पता लगा के आओ कहां पर कोमल कोमल घास है, जो गाय को सुख देने वाली घास कहां पर है। और जो ग्वाल बाल आकर बताते कि इस जगह पर बहुत अच्छी घास है, ठाकुर जी वहां तक गौ माता को लेकर जाते थे। और पदवेश नहीं पहनते थे, पांव में कुछ जूता चप्पल नहीं पहनते थे, बिना पदवेश के जाते थे। आपने संतों से सुना होगा, पूज्य डोंगरे जी महाराज बताते थे, माँ यशोदा ने कहा लाला तेरे चरणों में जूतियां बना देती हूं, तो ठाकुर जी कहते माँ जूतियां बनावे तो 9 लाख बनाना। तो माँ ने कहा क्यों बेटा? बोले मैया गाय मेरी इष्ट है, तूने ही तो कहा कि तू गाय की सेवा करता इसलिए तेरा नाम गोपाल है, तो गाय मेरी इष्ट है, तो इष्ट बिना पदत्राण के चले और सेवक पांव में जूती डाल के चले, ये शोभा की बात थोड़ी, इसलिए नहीं भैया। ऐसे गोभक्त श्री कृष्ण
एक भी भूखी प्यासी गाय को अगर हमने चारे से तृप्त कर दिया, घास मुष्टिम परगवे दद्यात् संवत्सर तूय। मेरे भाई बहन, गौ माता साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। गौ माता के गोमय में लक्ष्मी का वास है। ऐसी लक्ष्मी स्वरूपा गौ माता के लिए हम आप लोगों से लक्ष्मी मांगे, ये एक तरह से गौ माता का अपमान है मेरे भाई। इसलिए वो चीज नहीं, लेकिन आप सबकी भावनाओं का बल हमको चाहिए। मैंने हमारे बाबा से यही सुना और यही सीखा, यही समझा है कि भावना का बल बहुत बड़ा बल होता है। मेरे भाई बहन, एक महात्मा के हृदय में जैसी गौ माता के कष्ट को लेकर पीड़ा है, यदि इतनी पीड़ा भी हम लोगों के हृदय में आ गई, करना कुछ नहीं, देना कुछ नहीं, यदि हम सब के हृदय की पीड़ा गोरक्षा बन जाए, जिस दिन हम सब के हृदय में एक जैसा कष्ट गो हत्या के विषय को लेकर के पैदा होगा, और जिस दिन हम सब एक साथ गोपाल को बुलाएंगे, श्री ठाकुर जी को विनंती करेंगे, हे प्रभु, हमको हमारे सत्कार्य का कोई फल नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग की इच्छा नहीं, हमें मुक्ति की इच्छा नहीं, हमें वैकुंठ की इच्छा नहीं, हमने जो कुछ भी जीवन में सत्कार्य किया है, जो कुछ भी जीवन में सत्कार्य किया है, उस सत्कार्य के फल रूप में बस गाय सुखी हो जाए। बस आप लोगों को शायद विचित्र लगता होगा कि ये क्या, एक सब चल तो रहा है, ये कर तो रहे हैं, और जिन लोगों को इसमें बिल्कुल कुछ रुचि नहीं आ रही, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सबसे कहता हूं, जिन्होंने गाय की सन्निधि में समय बिताया है, जो गाय के साथ रहे हैं, वो समझ सकते हैं गाय के कष्ट को। मेरे भाई बहन, सिर्फ चित्रों में गाय देखने से गो महिमा नहीं समझ में आती है, माफ करिएगा। सिर्फ कथाओं में गो महिमा सुनने से गो भक्ति नहीं आती है। गोष्ठ में जाइए, गौशाला में जाइए, गौ माता का गोबर उठाइए, उनके गोष्ठ को साफ करिए, उनको अपने हाथों से चारा डालिए, उनको सहलाइए, उनको दुलार कीजिए, उनके पास बैठिए, फिर अनुभव करिए, फिर समझ में आएगा गाय क्या है। आज उस 1966 के